ठीक है। कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या है? मतलब जैसे लिखा होता है दो एंगल है, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कंपाउंड एंगल बनता है। जैसे मैं दिखाने वाला हूँ कि अभी सपोज एक फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें साइन ए और बी में मल्टीप्लाई करके मत लिख देना। साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब होगा साइन ए, इसका फॉर्मूला अलग बनता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये डिराइव करना होता है हमें, वहां से आता है। ठीक है। और अगर साइन ऑफ ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर ये प्लस भी होगा तो प्लस लगेगा, माइनस होगा तो माइनस लगेगा। ऐसे ही कॉस का एक फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी में होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के केस में याद रखना इस तरीके का बनता है। और कॉस ऑफ ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसी तरीके से tan का फॉर्मूला होता है tan ऑफ ए प्लस बी। तो tan ऑफ ए प्लस बी करते हैं तो क्या आता है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। और tan ऑफ ए माइनस बी कर देंगे तो ये बन जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक है। tan 45 प्लस ए, अगर इसका भी फॉर्मूला बहुत यूज किया जाता है, tan 45 प्लस ए या tan 45 प्लस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली ए बन गया 45 या पाई बाय 4 और बी बन गया है थीटा। तो तुम्हें पता है कि tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। अगर वो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan ए प्लस tan बी की जगह थीटा आ जाएगा अपॉन 1 माइनस tan ए की जगह पर 1 और tan बी की जगह पर थीटा। और अगर इस थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब tan थीटा की जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखे और एलसीएम ले तो यही फॉर्मूला बन जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखें और उसके बाद एलसीएम ले तो ये बन जाता है कॉस थीटा। तो ये हमें याद रखना है, ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा होगा, यहाँ पे मतलब अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें दिख रहा होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और फिर से हम अगर tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये दिखेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने पड़ेंगे। इन दोनों को देख करके हम एक चीज तो ये बोल ही सकते हैं कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसका वैल्यू हमें 1 मिलता है। ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और वो 1 आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहले तो ये फॉर्मूले नोट कर लो, इन सब का डेरिवेशन भी है। डन। प्रथमेश लिखा? ओके। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रूफ। मैं एक का ही प्रूफ करूंगा और दूसरे बाकी सारे तुम वहां से ही निकाल सकते हो, मतलब वैसे ही ट्राई कर सकते हो तुम लोग। बाकी सब लोग ट्राई करना घर पे अपने। ठीक है। सो इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं यार पहले हम लोग। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। पहले कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो बहुत ध्यान से ही देखना। एक ये लाइन बनाई जो कि अल्फा एंगल बना करके जा रही है यहाँ से। ठीक है।
और फिर एक और लाइन बनाई जो यहां से ही बीटा एंगल बनाते हुए जा रही है इससे, ठीक है। तो वो सब दिखा देता हूं पहले। ये है पॉइंट अपना, यहां से मैंने बोला कि ये अल्फा का ये एंगल है और ये बीटा का ये एंगल है। तो अगर हम ओवरऑल एंगल देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। अब सपोज हमारे पास ये जो रेज मैंने बनाई है ना, ये रेज है, ये है कोई ओ एक्स रे, ये है ओ वाई रे, दिस रेज ओ जेड, ऐसे दो तीन रेज बना दी। और ये जेड वाले पे मैंने क्या किया, पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है। ये कोई लेंथ है, यहाँ से मैंने पॉइंट लिया है, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए, इसको ए बी या ए सी जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, चलो मैं ए सी बोल देता हूँ। एक परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉप किया है यहाँ पे, और ए से ओ एक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो यहाँ पे, दैट इज ए बी, ये ड्रॉप किया। फिर सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, दैट इज सी डी, ये परपेंडिकुलर है। और सी से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज सी ई। ये सब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल अल्फा है, ध्यान से सुनते जाना, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इज 90। ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये उसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है। और ये सपोज पॉइंट था ओ। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं वो ले रहा हूं ट्राइंगल ओ बी ए, इसमें मैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाता हूं। अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए ए बी अपॉन ओ ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पूरे एंगल के लिए ए बी उसका अपोजिट और ओ ए उसका हाइपोटेन्यूज होगा। फिर ए बी को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ए बी कैन बी रिटन एज ए ई प्लस ई बी अपॉन ओ ए, ऐसा लिख सकते हैं। एंड ए ई अपॉन ओ ए मैंने अलग कर दिया, प्लस ई बी की जगह पर मैं चाहूं तो सी डी भी लिख सकता हूं, बिकॉज ई बी और सी डी तो इक्वल ही है। ओके, नाउ ए ई अपॉन ओ ए ई लिखा हुआ और ओ ए लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए सी से ए ई में मैंने ए सी से डिवाइड किया और ए सी से ही मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। प्लस सी डी अपॉन ओ ए था, सी डी अपॉन ओ ए था। तो अब सी डी अपॉन ओ ए तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, सी डी अपॉन ओ सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाएगा तो ए ई अपॉन ए सी क्या है, कॉस अल्फा है। एंड ए सी अपॉन ओ ए सी अपॉन ओ ए, इस एंगल में देखा जाएगा तो साइन बीटा है। प्लस सी डी अपॉन ओ सी डी अपॉन ओ सी करोगे तो वो साइन अल्फा है, इंटू ओ सी अपॉन ओ सी अपॉन ओ सी अपॉन ओ ए देखोगे तो वो कॉस बीटा है। तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो तुम्हें मिल रहा है, वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ माइनस वाला साइन आने लगेगा। ऐसे अगर तुम कॉस वाला फॉर्मूला बनाओगे और उसके बाद भी सिमिलरली ऐसे स्प्लिट करके डिवाइड डिवाइड करके बनाओगे तो तुम्हें वो वाला आंसर भी मिलने लगेगा जो मैं बोल रहा था। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं? जनरली डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, साइन और कॉस के डेरिवेशन अगर हमने यहां से ही कर लिया तो टैन का डेरिवेशन करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि टैन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो वो तो वहां से ही हो जाएगा।
तो कभी कभी बोर्ड में या स्कूल में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वैसे जनरली नहीं पूछा जाता। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब लेकिन इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और बनते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बोर्ड में एज अ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या बनता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और तुम्हें डिराइव करना है। फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हम इसी को बोलते हैं, अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जेई में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन बोर्ड्स में अगर पूछेंगे तो तुमसे, मतलब स्कूल में पूछेंगे तो तुमसे इसका डेरिवेशन करने के लिए बोलेंगे, या अगर कहीं यूज भी करना पड़े तो तुम्हें इसको डेराइव करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो लिखा जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो टैन में बनता है, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इनके जैसा नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी तो हमने ऊपर देख ही लिया था, वो पाई बाई 4 प्लस थीटा वाले के लिए। एक फॉर्मूला टैन का एक अलग बनता है, इसको क्वेश्चन की तरह यूज कर सकते हो, मैं जनरली स्टैंडर्ड की तरह लिखवाता हूँ। इफ ए प्लस बी is 45 degree or pi by 4, then 1 plus tan A into 1 plus tan B इक्वल टू 2। ये यार पहले जेईई में आ चुका है एक दो बार क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं कि हमने इसको स्टैंडर्ड बना करके ही रख लिया है। अब तुम्हें क्या करना है, पहले तो तुम ये डेरिवेशन नोट कर लो, और ये डेरिवेशन नोट करने के बाद ये नीचे वाले जो तीनों है ना, इनको डेराइव करना शुरू कर दो। यार तुम लोग हो अभी यहाँ पे आसपास, कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो गए तुम लोगों से? प्रथमेश, गुड। हाँ जी बताओ, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? 12th पे हो। अनन्या? अभी बीच बीच से छोड़े हुए क्वेश्चंस तो बचे हुए अभी। चलो ठीक है, टाइम तो बहुत दे दिया तुम लोगों ने, अटेम्प्ट तो मार ही लिया होगा ना अब तक। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम काफी सारा मिल गया है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें हम लोग यार सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ कुछ पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है और कुछ पार्ट बचा हुआ है। आज मैं तुम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज में और थोड़ा सा काम करने के लिए दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था सॉल्व, 1 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ क्या है? हाँ सर 3 माइनस रूट 3 बाय 4 रूट। करेक्ट है। और सेकंड पार्ट का आंसर? तो सर सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया एक्चुअली। क्यों यार, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए सर का मैं तो। डायरेक्टली सेकंड सम पे चला गया। अनन्या तुम बताओ क्या आंसर है? सेकंड वाला। हाँ, नहीं किया। अरे सीधा सीधा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लगाना है यार इसमें तो। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही तो था। मैंने बस उल्टा फॉर्मूला यूज कर लिया है, यही था ना। थोड़ा सिर हिला दिया करो तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे, अगर सिर हिलाते रहोगे। हाँ गुड, वेरी गुड।
तो हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी यूज करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर व्हाट 7.5 डिग्री और 37.5 डिग्री। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 7.5 डिग्री यहाँ रखो, 37.5 डिग्री यहाँ पे रखो, और बस ये रखोगे तो आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन साइन 45 डिग्री, साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट मीन साइन 30 डिग्री। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो 1/√2 इंटू 1/2 हो गया खत्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में तो प्रूफ करना था, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी तो 1 सेकंड में खत्म हो गया होगा, बिकॉज ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी करोगे तो कॉस पाई/2 आ जाएगा, कॉस पाई/2 0 बन जाएगा। यार किसी को कहीं पे भी डाउट आ रहा हो ना तो पूछते जाना, मतलब ये मत सोचना कि सर तो बोल रहे हैं बहुत आसान है बहुत आसान है। मेरे लिए सब कुछ आसान है, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड सर पार्ट, मैंने एक्चुअली सर हाँ मैंने कॉस स्क्वायर 45 प्लस एक्स को साइन स्क्वायर 45 माइनस एक्स के इक्वल किया और फिर किया। साइन स्क्वायर 40, अच्छा तुमने वो कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन पाई/2 माइनस थीटा वो सब किया होगा। हाँ वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नहीं हुआ। मैंने बोला था इन ट्राइंगल हमें ये सब कुछ प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में जैसे ही तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे थर्ड पार्ट तो बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला था कि इन ट्राइंगल एबीसी व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट समेशन ऑफ साइन ए प्लस बी, क्या लिखा हुआ साइन ए प्लस बी लिखा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये समेशन का मतलब क्या है, ये जनरल टर्म दिया हुआ है एक्चुअली। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो एक टर्म थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको थोड़ा सा स्प्लिट करोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन द होल थिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन द होल थिंग क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अगर मैं समेशन ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे मिल रहा होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं ए और बी के लिए बात करता हूं, अगर मैं बी और सी के लिए बात करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर सी, मतलब वही साइक्लिक फॉर्म में चल रहा होगा माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर मैं सी और ए के लिए बात कर रहा होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। समेशन का मतलब ये हुआ कि साइक्लिक ऑर्डर में जितने भी एंगल है सब पे ये चीज लगा दो। अब तुम सबको ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है 0। देखो सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाला इसको उड़ा देगा, ये वाला इसको, साइन स्क्वायर सी इसको। ठीक है, अब ऐसे ही अगर तुम लोग थर्ड वाला ट्राई करोगे तो वो तो 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो सीधा सीधा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लिखा है। उसके जैसे 3 टर्म लिखोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लो एक बार। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ किसी से सॉल्व, अनन्या हुआ, हो गया, वेरी गुड। चलो देखते हैं एक बार क्या है ये। अब इसमें देखो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और तुम देखते जाना अनन्या, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही हो तो मुझे पूछना, ठीक है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, ये राइट हैंड साइड है। और क्या लिखा हुआ है बोलते जाओ जरा एक बार मुझे। प्लस कॉस स्क्वायर बी हाँ माइनस 2 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है। सो अभी फिलहाल मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने इसको कैसे सॉल्व किया है, बट मैं ये बताने वाला हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मुझे एक चीज तो ये दिखाई पड़ रही है कि यहां से और यहां से कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में कॉस ऑफ ए माइनस बी दिख रहा है। तो मैं दोनों में से कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकाल देता हूँ। कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी
माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस स्क्वायर बी एक जो टर्म बचा हुआ था इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, इसका लास्ट में कुछ ना कुछ अपने आप हो ही जाएगा। यहाँ पे लिखा कॉस ऑफ ए माइनस बी, इधर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ब्रैकेट में माइनस 2 कॉस ए कॉस बी तो लिखा ही हुआ था, एंड प्लस कॉस स्क्वायर भी अलग है, इसको अलग ही पढ़ा रहने देते हैं। फिर हम लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये दिखेगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अलग है। अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ में ए माइनस बी अलग आ जाएगा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या बोलेंगे, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और कॉस स्क्वायर बी के फॉर्म में लगाना, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर भी मैंने जानबूझ करके लगवाया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉस स्क्वायर भी प्रेजेंट था। अब अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब ये कॉस स्क्वायर बी अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा साइन स्क्वायर ए। दैट्स इट। प्रथमेश कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर दिया हुआ था मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया था। सर मुझे उसमें माइनस वाला नहीं आ रहा है। माइनस वाला नहीं आ रहा, वो इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने साइन अल्फा 3/5 लिया और यहां से जब कॉस अल्फा निकाला होगा तो उसको डायरेक्टली 4/5 लिख दिया होगा, जबकि वो प्लस माइनस 4/5 होगा, बिकॉज हाँ कॉस सर अल्फा। प्लस माइनस भी लिया, बट फिर उससे पॉजिटिव ही हो जाएगा ना वो कट होके, जब अरे तो साइन। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 4 बनेंगे ना, एक बार प्लस प्लस का बनाओगे, फिर एक बार माइनस माइनस का बनाओगे, फिर एक बार प्लस माइनस का, फिर माइनस प्लस का। अनन्या तुमसे हुआ था 5वां? हाँ या नहीं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा सिर्फ जोर से हिलाया करो, ऐसा जोर जोर से, सो दैट दीवार से साइड में टकरा जाए, तभी पता चलेगा मेरे को। साइन अल्फा 3/5 दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर हमारे पास साइन अल्फा 3/5 दिया है तो हम क्या बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा का वैल्यू हमारे पास 2 आएगा, दैट इज प्लस माइनस 4/5। क्लियर है? फिर कॉस बीटा 5/13 दिया है, और अगर मैं साइन बीटा निकालूंगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो साइन बीटा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 12/13। तो अब तुम्हारे पास केसेस बन गए ना, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइनली तुम्हें फाइंड करना है व्हाट, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जब साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 रखोगे, कॉस बीटा के दोनों वैल्यूज रख डालो, नहीं कॉस बीटा का एक ही वैल्यू रखोगे, ये 5/13। अब कॉस अल्फा साइन बीटा के वैल्यू रखने, तो कॉस अल्फा में एक बार प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन बनाओ, एक बार प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बनाओ, हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। प्रथमेश
हुआ या नहीं? नहीं? एक मिनट सर, चेक। हाँ सर, हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक सेकंड देखने तो, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा वाला है? ये ट्राइंगल एबीसी वाला है ना? तो वो पहले ही बोल रहा है कि ए ऑब्ट्यूस एंगल है, साइन ए का वैल्यू और कॉस बी का वैल्यू उसने दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू उसने क्या दिया हुआ है? 3/5। और क्या दिया है? कॉस बी का वैल्यू दिया है। कॉस बी का वैल्यू दिया है कितना? 12/13। 12/13। और वो साइन सी पूछ रहा है तुमसे, है ना? तो देखो सी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमसे साइन सी पूछ रहा है, यहां पे करता हूं मैं, यहां पे सी पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा कि इट इज 180 माइनस ए प्लस बी। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। साइन सी निकालेंगे तो साइन सी क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, तो वो साइन ए प्लस बी ही आने वाला है। तो यहां पे हम लगाएंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए और कॉस बी दोनों का वैल्यू उसने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम होगी आगे, यानी कि यहाँ पे अगर हमें कॉस ए निकालना पड़ेगा तो हम कॉस ए को बोलेंगे कि इट इज डेफिनेटली -4/5। व्हाई? बिकॉज ए इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉस जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। अब ट्राइंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो बाकी दोनों एक्यूट होंगे, तो बी एक्यूट होगा। अब कॉस बी का वैल्यू 12/13 है, तो साइन बी का वैल्यू डेफिनेटली 5/13 आने वाला है। मतलब वही तुम ट्राइंगल ट्राइंगल बना करके कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुमने ट्राइंगल बनाया होगा साइन ए के लिए, सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज 3/5, तो ये अपने आप 4 आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। और कॉस बी के लिए अगर तुमने ये बी बना दिया और ये आ रहा है 12/13, सो दिस इज डेफिनेटली 5। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। 12/13, सो दिस इज 5। बस अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑब्ट्यूस कौन सा एक्यूट है। तो अब बस तुम वैल्यू रख लो, कॉस ए का वैल्यू क्या आएगा? -4/5, एंड साइन बी का वैल्यू कितना आएगा? 5/13। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या था क्वेश्चन नंबर 7? शो दैट cos 42, cos 78, cos 162 इक्वल टू 0। 0। ये हो गया दोनों से? गुड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Find values of sin 15 degree, cos 75 degree. ओके, ये तो आसान क्वेश्चन है यार। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आया है? √3 - 1/2 √2। ओके, और cos 75 का वही सेम ही आया होगा, है ना? cos 75 is same as sin 15, cos 90 minus theta करके कर सकते हो। एंड sin 105 का वैल्यू √3 + 1/2 √2। देन sin सर 7, अभी डायरेक्टली इसमें डाउट है, साइन 160। sin 165 में प्रथमेश, sin 165 में that is 180 minus 15, sin 180 minus theta is sin theta। तो जो sin 15 का वैल्यू आ रहा होगा वही sin 165 का आ जाएगा। सर माइनस साइन -15 का होगा ना? आई मीन माइनस साइन 15 होगा ना? नहीं, 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, तो वहां साइन तो ओके पॉजिटिव। हाँ, वो कॉस के लिए रहता है। हाँ, वो कॉस के लिए नेगेटिव होता है। तो ये जो 8th और 9th लिखे थे, साइन 75, साइन 165, आई थिंक इन सब में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।
क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कहीं 45 प्लस 30 कहीं 45 माइनस 30 कर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अलाइड एंगल अप्लाई करके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? tan theta is equals to cos 12 degree plus ठीक है, sin 12 cos 12 degree. plus sin 12 upon cos 12 minus sin 12. थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? हुआ या नहीं? नहीं, सीरियसली? तो तुम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ढंग से। देखो, जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा तुम कहोगे कि अरे यार सर ये नहीं देखा हमने। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा इक्वल टू cos 12 प्लस sin 12 अपॉन cos 12 माइनस sin 12, ये लिखा हुआ है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बताया था कि अगर कहीं लिखा होगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, वो हो जाता है tan 45 प्लस थीटा। बताया था ना? tan 45 पाई बाय 4 प्लस थीटा का ये फॉर्मूला था। तो देखो कितना, अब यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है इसके आगे। हमें क्या करना है? 45 प्लस 12 करना है, तो हमें पहले 5 प्लस 2 7 लिखना होगा, 4 प्लस 1 5 लिखना होगा, और फिर दोनों साइड tan tan है तो हम कंपेयर करेंगे। तो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इजीएस्ट था यार ये क्वेश्चन, तुम लोगों ने फॉर्मूला ध्यान से नहीं देखा, लेकिन चलो ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ सॉल्व? आंसर बताओ, tan थीटा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा क्या आ रहा है? tan थीटा tan अल्फा के टर्म में है। तो तुमने अल्फा के टर्म में भी क्या लिखा ये बताओ? फिर मैंने cos अल्फा माइनस sin अल्फा बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा लिखा। करेक्ट है, वो भी सही है, वो भी सही है। अनन्या, तुमसे हुआ ये वाला क्वेश्चन या नहीं? हाँ किया तो। बताओ क्या आ रहा है tan थीटा? tan theta sin alpha upon cos alpha. गलत है ये। हम्म, sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू cos थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है वहां पे, ऐसे ही तो लिखा है। sin थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अल्फा। हमें चाहिए tan थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो तुम पहले तो क्या करो, cos थीटा प्लस अल्फा को यहाँ ले आओगे तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 1। और 1 कहाँ पे होता है? पाई बाय 4 पे होता है, तो थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 या 45 डिग्री। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? थीटा कैन बी रिटन एज पाई बाय 4 माइनस अल्फा, ये बोल सकते हैं। नाउ टेक tan ऑन बोथ साइड, सो tan थीटा विल बी व्हाट? tan पाई बाय 4 माइनस अल्फा। अब तुम यहाँ फॉर्मूला भी लगाना चाहोगे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो tan थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। सो अब उसको tan को sin cos में भी कन्वर्ट करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, या यहाँ पे भी तुम sin थीटा प्लस sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा करके cos थीटा से डिवाइड करके कर सकते थे। सो इट इज ऑल अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? 11 tan 8x minus tan 5x minus tan 3x equal to tan 8x into tan 5x into tan ये हुआ किसी से? proof है। अनन्या, हुआ या तुमसे? क्या किया मुझे बताओ? it 2a is मतलब tan 2a is equals to tan a plus b plus tan a minus b. So 2a is equals to a plus b plus a minus b. नहीं नहीं, ये तो कोई तो और सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, ये। 11th क्वेश्चन है ना। अच्छा, मैं 11th पूछ रहा हूँ, ये 12th वाला बता रहा है शायद मुझे। tan 2a कैन बी रिटन एज, अच्छा 11th वाला तो ये है tan 2a वाला, तो tan 2a कैन बी रिटन एज tan ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस b, ये करेंगे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा tan ऑफ a प्लस b प्लस tan ऑफ a माइनस b। ठीक है, ये वाला तो करेक्ट है, ये तो सही किया अनन्या ने। ये वाला प्रथमेश तूने किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, तो अब देख ले, यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये।
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे m और n का वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन 1 माइनस एम एन। और इसी तरीके से अगर हमें tan 2b करना होगा तो tan 2b क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये करेंगे। तो फिर यहां फॉर्मूला लगाओ, दैट इज tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan ऑफ a प्लस बी। हाँ ठीक है, ये समझ में आता है ये कैसे किया होगा। आई थिंक ऐसे ही किया होगा तुमने सेकंड वाला पार्ट भी, है ना। सो इट इज m माइनस n अपॉन 1 प्लस एम एन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 12th किससे किससे हो गया? 12th प्रथमेश ने तो बोल दिया कि उससे नहीं हुआ, तुमसे हुआ अनन्या? नहीं हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 एंगल दिए हैं, एक है 8x, एक है 5x और एक है 3x। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है वो 3a 2a a दिया हो, 8x 5x 3x दिया हो। मतलब इसमें क्या हो रहा होगा कि दो एंगल्स को ऐड करेंगे, जैसे मैं 5x और 3x को ऐड करूंगा तो 8x आ रहा होगा। मतलब एंगल्स हमेशा इसी फॉर्म में दिए होंगे, जैसे a और 2a को ऐड करो तो 3a आ रहा है, या 8x 5x को ऐड करो तो 13x आ जाएगा। इस तरीके के एंगल्स ही दिए होंगे, तो उनको ऐसे ही लिख लो इस फॉर्म में। और उसके बाद क्या करो, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, सो वी आर सेइंग tan 5x प्लस 3x इक्वल टू tan 8x। एंड देन यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, तो इट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और इक्वल टू tan 8x कर लो। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज tan 5x प्लस tan 3x इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज tan 8x माइनस tan 8x इंटू tan 5x इंटू tan 3x, ये आ जाएगा। फिर ये वाले टर्म को उधर ले जाओ, इन दोनों टर्म्स को इधर, बस ट्रांसपोज करना और कुछ नहीं करना। ये वाला पूरा टर्म लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करो, इन दोनों को राइट पे करो। तो इसको लेफ्ट साइड पे करोगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 8x इंटू tan ऑफ 5x इंटू tan ऑफ 3x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ 8x माइनस tan ऑफ 5x माइनस tan ऑफ 3x। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो जेई में तो आ ही चुका है, दूसरी बात इसके ऊपर इंटीग्रेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके के। तो हमें ये क्वेश्चन इसलिए याद रखना चाहिए। और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इसको कहीं पे भी अपने फॉर्मूला बुक बना रहे होगे तो उसमें भी लिख लेना कि ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, इसका ट्रिक क्या है।